हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 1। जिन्होंने हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 वाला वीडियो नहीं देखा वो आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स सिखाए थे। और आज प्रैक्टिस सेट 5.2 में मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा और उसी को हम लोग यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट गोइंग। So let's start with the practice set 5.2 topic. In practice set 5.2 we are going to solve word problems. So now word problems and we are going to solve which are on based on various topics. So some are like examples, problems regarding age, problems regarding numbers, problems based on fractions, problems based on money transactions, problems based on geometrical properties, problems based on speed, distance, time. So these type of problems we are going to see in practice set 5.2 and we will solve those all. So let's start with it. And in practice at 5.2 for solving word problems, we are going to see the elimination method of solving simultaneous equations. Yeah, we are going to use that, which is the second method of solving the simultaneous equations. I had taught you the substitution method in the first video, means first part of this chapter, that is practice at 5.1, and we had did all the sums on with the help of that method only, substitution method. Today I am going to show you the elimination method of solving the simultaneous equations. So what happens in elimination method of solving simultaneous equations? We have to take we have two linear equations. Then what we will do? We will eliminate x और एलिमिनेट वाई मीन्स आई एम वांट टू से दैट कि हमें एक्स वाई में से कोई एक को दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट करना है यानी कि निकाल देना है। फिर हम लोग को एक्स की वैल्यू, अगर मैं वाई को निकाल देता हूँ तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसको ही सब्सटीट्यूट करेंगे उन इक्वेशंस में और वाई की वैल्यू भी निकाल देंगे। सो वी हैव टू एलिमिनेट एक्स और वाई, किसी एक को एलिमिनेट करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। So here let's take an example of solve 2x minus 3y is equals to 14 and 5x plus 2y is equals to 16. Steps of solving. पहली इक्वेशन हमको ये दी गई है 2x minus 3y is equals to 14, marked at first equation. 5x plus 2y is equals to 16 is the second equation. So ये दो equations है हमारे पास. Now what we will do is we will keep them like this only. In substitution method what we did, we keep only x that side, we take y that side, so that we can substitute this value in the place of x. But in elimination method we have to keep like that only, x and y on both on the left side. Okay, make the coefficients of the variable y in both the equations equal by multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3. So अब एलिमिनेट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। एलिमिनेट अब मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैंने जैसे कि बोला कि x को या फिर एलिमिनेट करना है या तो y को, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया y को एलिमिनेट करना है। अब दोनों में ही यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है 2y। अब y को एलिमिनेट करने के लिए पहले हमें y के दोनों ही ऊपर नीचे y के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। कोएफिशिएंट यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पर भी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 2। सो हमें इन दोनों के ऊपर नीचे y के कोएफिशिएंट सेम कर देने। उसके लिए हम क्या करने का सिंपल मेथड है, ये वाले इसके कोएफिशिएंट यानी कि इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का और ये 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का। तो फिर अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये 2 2 4x बन जाएगा एंड फिर ये 2 3 6y बन जाएगा -6y एंड 14 2 इज 28। तो ये तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी हम लोग को।
थर्ड इक्वेशन। अब ऐसे ही आपको ये करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है सम में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट। ओके, फिर 2 को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 5x बन जाएगा 15x, 2y बन जाएगा 6y और 16 बन जाएगा 48। तो आपने देखा ना, ऐसा करने से ये दोनों ही के कोएफिशिएंट सेम हो गए, 6y 6y। साइंस मत देखिए, माइनस हो या प्लस हो, आप देखिए कोएफिशिएंट सेम हो गए ना, सो इसीलिए ऐसा करना है आपको। ओके, दैट्स अ सिंपल वे। अभी जब कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, अब हम क्या करने का, इनको एलिमिनेट करने के लिए हम इन्हें ऐड, वी विल राइट कि वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस। जब ऐड करेंगे तो वो इस तरह लिख के आएगा, ऐसे हमको शो करना है। और जब ऐसा शो करेंगे तब ये -6y और +6y कैंसिल हो जाएंगे और 0 बन जाएंगे। ओके, और ये 4x एंड 15x प्लस होके 19x बनेंगे, और 28 और 48 प्लस होके बनेंगे 76x। लेकिन अगर यहाँ पर ये भी +6y होता तो हम क्या करते, अगर फिर ऐड करते तो +6y 12y बन जाता। तो ऐसे में हमें, अगर दोनों ही प्लस थे या फिर दोनों ही माइनस होते ना, तो हमें क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट। हाँ, सब्ट्रैक्शन करते तो ये वाली जो इक्वेशन है उसकी सारी साइंस बदल जाती, ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस बन जाता और ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, वे और सब्ट्रैक्ट करने से फिर ऊपर वाला एक प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस नहीं रहेंगे। तो अगर आपको दोनों ही सेम साइंस के मिलते हैं तो आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको उसे ऐड करना है। तो ये है आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन। तो यहाँ पर तो एक माइनस और एक प्लस है, तो इसलिए हम लोग करेंगे एडिशन जो हमने किया। 19x is equals to 76, so therefore x is equals to 76 upon 19 and 19 fours are 76. चौथा स्टेप, find the value of y by substituting x is equals to 4 in any one of the above equations. अब हमको x की वैल्यू तो मिल गई, अब y की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में उसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू को, तो फिर हमको जो बचा है y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमेशा सिंपलर इक्वेशन को चूज कीजिए। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, 5 इंटू 4x की जगह पे 4 इज प्लस 2y इज इक्वल टू 16, 5 4 are 20 plus 2y is equals to 16, 2y is equals to 16 minus 20, that is minus 4, y is equals to minus 4 upon 2, that is minus 2, and we get the solution as 4 comma minus 2 is the solution of the given equations. अब ये 4 कॉमा माइनस 2 हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 मतलब x की वैल्यू और -2 मतलब y की वैल्यू, तो हमेशा पहले x की वैल्यू फिर -2 की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिख के फिर लिख देना है। Practice set 5.2. In an envelope, there are some ₹5 notes and some ₹10 notes. Total amount of these notes together is ₹350. Number of ₹5 notes are less by 10 than twice the number of ₹10 notes. Then find the number of ₹5 and ₹10 notes. सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 से। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक एनवलप है जिसमें कुछ 5 रुपए के नोट्स हैं और कुछ 10 रुपए के नोट्स हैं। अब उनमें टोटल अमाउंट इन दोनों ही, कुछ 5 रुपए के नोट्स और कुछ 10 रुपए के नोट्स मिलाकर टोटल अमाउंट होता है 350 रुपीज़। और जो नंबर ऑफ 5 रुपए नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। मतलब कि 5 रुपए के जो नोट्स के जो नंबर, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 रुपए के नोट्स की अमाउंट, नंबर और अमाउंट में फ़र्क होता है। 5 रुपए नोट्स के नंबर मतलब बोल रहा हूँ कि कितने नोट है, आई एम नॉट टेलिंग कितना अमाउंट है उनका। सो 5 रुपए नंबर ऑफ ₹5 नोट्स जो है वो वो सिर्फ 10 कम में जितने भी नंबर ऑफ ₹10 नोट्स है उसके डबल से। मतलब अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए के
5 नोट थे और ओके, तो 5 रुपए के नोट कितने होंगे इस कंडीशन के हिसाब से? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स। मतलब वो जो मेरे पास अगर 5 है नोट इसके रुपीज 10 के, तो उसका जो ट्वाइस है यानी कि 10, उससे सॉरी 5 नहीं, अब ले लो 6, तो 6 के डबल से डबल होता है 12, तो उससे 10 कम, -10 ना, और लेस 10 are less by 10 then twice the number of rupees 10 notes. So let's do the solution, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स है एंड कितने नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स है। Let the number of rupees 5 notes be x and the number of rupees 10 notes be x. डायरेक्टली पहले हम लोग अज्यूम कर लेते, 5 रुपए के नोट्स को हम लोग ले लेंगे एज x और 5 रुपए के नोट्स जितने भी होंगे उनको हम ले लेंगे y. Total amount of x notes of rupees 5 is equals to rupees 5x and total amount of y notes of rupees 10 is equals to rupees 10y. So अब अगर 5 एक्स नंबर ऑफ नोट्स है 5 रुपए की, तो कितना अमाउंट कितना हुआ टोटल उसका? अब समझो मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, हाँ, तो उसका अमाउंट कितना हुआ 50, क्योंकि 10 × 5 = 50। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर कितने वाई नोट है, तो कितना अमाउंट हुआ 10 × y इज द अमाउंट। ओके, समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास 5 नोट है 10 रुपए के, तो मेरे पास अमाउंट है 50 रुपीज़, क्योंकि 10 × 5। वैसे अगर मेरे y नंबर ऑफ नोट्स है, तो हमारे पास कितना अमाउंट है 10 × y, दैट इज 10y। वैसे ही x के लिए भी 5x। ओके, समझ में आया आपको? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 5x + 10y। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टोटल अमाउंट ऑफ द नोट्स टुगेदर इज ₹350। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज ₹350। तो देयरफॉर हम लोग इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, 5x + 10y = 350। फर्स्ट इक्वेशन हमारे मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ ₹5 नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। मतलब ₹10 नोट्स के डबल से ₹10 नोट्स का मतलब कितने भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ₹10 नोट्स हो गए, उसके डबल से 10 कम है नंबर ऑफ ₹5 नोट्स। मतलब y है नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, उसका डबल यानी कि 2y -10 करेंगे तो x मिलेगा हमें, यानी कि नंबर ऑफ ₹5 नोट्स। तो x = 2y - 10, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये हो जाता है ना कि ₹5 द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स आर लेस बाय 10 -10 देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। अब इसे यहाँ ले लेते, x - 2y = -10। इक्वेशन दूसरी मिल गई हमें। अब हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5, वी गेट 5x - 10y = -50। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। अभी क्यों किया हम 5 से मल्टीप्लाई? अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बोला था ना, हमें x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है, और जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके दोनों ही कोएफिशिएंट्स, उन दोनों के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पहली इक्वेशन में देखिए, 5x के कोएफिशिएंट है 5 और दूसरी में तो 1 है, कुछ नहीं है। तो हमने क्या सोचा, उसको हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर अगर 2 या 3 या कुछ और होता, तो हमें इसको यहाँ पर अगर मान लो 2 होता, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। इक्वेशन 1/2 एंड 2/5। लेकिन 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? 2 को अगर सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट सेम हो ही जाएंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमने सिर्फ 2 को ही 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अगर y को एलिमिनेट करना होता तो ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ता और ये 10 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, अब आई होप यू अंडरस्टैंड। इक्वेशन 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमें मिलता है 5x - 10y = -50। तो फिर ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब
अब इसमें सिर्फ 3 इक्वेशंस चाहिए क्योंकि हमारे पास के है और ये भी है। अब यहाँ पर ये है 5x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 50, सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5x भी दोनों में सेम है और 10y भी सेम हो चुका है। कोइंसिडेंटली ये दोनों ही सेम है, पूरा सेम है। तो अब आप चाहे तो अब देखो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब भले आपने सोचा कि x को एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x और 5x दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस प्लस है। और 10y और दूसरा 10y माइनस है, वो पहला वाला प्लस है। सो यहाँ पर कौन सा सिंपलर होगा, किसको एलिमिनेट करना चाहिए? ऑब्वियसली y को। क्यों? क्योंकि y का एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है, तो हमें फिर सीधा एडिशन करना होगा। लेकिन 5x दोनों ही प्लस है, अगर उसको एलिमिनेट करना है तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई विल ऑप्ट फॉर एडिशन ओनली। तो अब हम y को निकाल देते हैं, किसी एक को तो निकालना ही है। सो एडिशन, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we will get 5x plus 5x 10x, ये दोनों कैंसल, and 350 minus 50 is 300। 10x is equals to 300, x is equals to 300 upon 10, that is x is equals to 30। अब substituting the value of x is equals to 30 in equation 2 we get x minus 2y is equals to minus 10, 30 minus 2y is equals to minus 10, 30 plus 10 इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे is equals to 40 is equals to 2y, y is equals to 40 upon 2, that is 20। So there are 30 notes of rupees 50, rupees 5 and 20 notes of rupees 10 in the envelope। बराबर ना? They are less than the twice। So चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction। सो अभी ये सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस एट 5.2 हमें बोलता है कि एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका डबल करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे, न्यूमरेटर के डबल -1 है इसका डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर होगा x और डिनोमिनेटर होगा y, तो इस कंडीशन के हिसाब से 2x - 1 इज इक्वल्स टू y। हाँ, यही कहना चाहता है। If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5। मतलब अगर हम लोग न्यूमरेटर अगर x है और डिनोमिनेटर y है और x प्लस 1 कर देते हैं और y प्लस 1 कर देते हैं, दोनों को एक एक ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? तो वो जो दोनों ही वो जो x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 जो कि एक फ्रैक्शन हो जाएगा, हम एक 1 ऐड कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा 3/5 से। दैट हियर इट इज रिटन। सो वो उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। हमें ढूंढना है वो फ्रैक्शन कौन सा है। Let the numerator of the fraction be x and its denominator be y, then the required fraction is x upon y। Simple, हमने assume कर लिया है। According to the first condition, the denominator is 1 less than twice its numerator। That only I told that y is equals to 2x minus 1। अब इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, 2x minus y is equals to 1, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में x और y एक ही साइड पे होते हैं। अब 2x minus y is equals to 1 is equation number 1। According to the second condition, if 1 is added to the numerator and the denominator, the ratio of numerator to denominator is 3:5। हम 1 ऐड कर देते हैं x प्लस 1 अपन y प्लस 1। अब रेशियो को 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं, तो वैसे लिख दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, this cross multiplied by this, 5 multiplied by this and 3 multiplied by this, 5 multiplied by x plus 1 and 3 multiplied by y plus 1। 5 into x is 5x, 5 into 1 is 5, 3 into y is 3y, 3 into 1 is 3। 5x plus y is equals to 3y plus 3।
अब इसे यहाँ लेते हैं और इस 5 को वहाँ लेके जाते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये दो इक्वेशंस मिल चुकी है, तो हम एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। जो पहली इक्वेशन है उसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ओके अभी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y है और ये भी 3y हो जाएगा, और ये 6x है और ये भी 6x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 में x भी पॉजिटिव है और ओके, और इक्वेशन नंबर 2 में x भी पॉजिटिव है। इक्वेशन नंबर 1 में y नेगेटिव है और इक्वेशन नंबर 3 में y नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी करें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि x का अगर एलिमिनेट करना है फिर भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, और अगर y एलिमिनेट करना है फिर भी सब्ट्रैक्शन करना होगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। सो हमने क्या किया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी विल गेट 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट। हमेशा ये लैंग्वेज को ध्यान रखना, 2 फ्रॉम 3 ऐसे लिखते हैं हम। तो 6x 2 फ्रॉम 3 ज़रा लिखते हैं, लेकिन 2 फ्रॉम 3 मतलब 2 को माइनस कर रहे 3 में से, तो 3 बड़ा हुआ ना, तो 3 माइनस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर साइंस चेंज होती है तो हमें उसे नीचे लिखना होता है, और किसकी साइंस चेंज होती है, जो नीचे वहाँ होता है, जो नीचे होता है उसकी साइन चेंज होती है, ऊपर वाले की नहीं। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। सो ये प्लस -3y और ये +3y, ये दोनों ही हो जाएंगे कैंसर। हमने y को कर दिया एलिमिनेट, 6x माइनस 5x इज x एंड 3 माइनस 2 सॉरी 3 + 2 is 5. Substituting x is equal to 5 in equation 1, we will get 2x minus y is equals to 1. 2 into 5 minus 1 is equals to 1. 10 minus y is equals to 1. That is, y is equals to 10 minus 1 is equals to 9. So the required fraction is 5/9. We get the answer. You can also cross check. So इसी तरह आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 of practice set 5.2. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their present ages. तो प्रियंका और दीपिका दो गर्ल्स हैं जिनकी एजेस यानी कि जिनकी उम्र का एडिशन करेंगे तो 34 ईयर्स होता है, और प्रियंका दीपिका से बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। तो अब उनकी आज की एज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले हम लोग अज्यूम कर लेते प्रियंका की एज है x एंड दीपिका की एज है y। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो कि है द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, तो प्रियंका की एज है x और दीपिका की y, तो x + y इज इक्वल्स टू 34 ईयर्स, दैट इज 34। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाई 6 ईयर्स, दूसरी सेकेंड कंडीशन यही दी है। तो अब यहाँ पर द एज ऑफ प्रियंका क्या है x और दीपिका की एज है y, तो x इज इक्वल्स टू y + 6। कैसे, अब यहाँ पर प्रियंका को 6 साल बड़ी है ना दीपिका से, तो अगर उन दोनों की एज को इक्वल करना है तो दीपिका अगर 6 ईयर्स और प्लस करेंगे उसकी एज को तभी इक्वल होगी। तो वी रोट x इज इक्वल्स टू y + x। अभी y को इससे ले लेते तो हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 6, दैट वी गॉट एज सेकेंड इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन भी हम लोग को मिल गई। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। अब डायरेक्ट ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी x + y है और यहाँ पर x माइनस y है, तो +y माइनस y को एलिमिनेट कर दिया जा सकता है। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स तो सबके 1 ही है,
So adding equations 1 and 2, we get x plus y is equals to 24, x minus y is equals to 6. ये x 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल, 34 and 6 is 40. X is 2x is equals to 40, that is x is equals to 40 upon 2, that is x is equals to 20. Substituting x is equals to 20 in equation 1, we get x plus y is equals to 34, equation 1, to 20 plus y is equals to 34, that is y is equals to 34 minus 20, that is it is equal to 14. The present age of Priyanka is 20 years and that of Deepika is 14 years. 6 years का गैप हुआ ना, दोनों का टोटल भी 34 होता है. तो इसी तरह आपको सॉल्व करने सम्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. The total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. अब बोलता है यहाँ पर कि एक जू में द टोटल नंबर ऑफ लायंस और पीकॉक्स टोटल है 50. 50 में से कुछ नंबर कुछ लायंस है और कुछ पीकॉक्स है, और उनकी जो पैर है द लेग्स. अब एक लायन के कितने लेग्स होते हैं? 4, और एक पीकॉक के 2. सो टोटल जितना ये टोटल नंबर ऑफ लायंस के लेग्स, टोटल नंबर ऑफ पीकॉक्स के लेग्स को ऐड करके टोटल 140 लेग्स होते हैं. देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू. अब लायन और पीकॉक कितने उतने फाइंड आउट करना है. पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ लायंस इन द जू बी x एंड द नंबर ऑफ पीकॉक्स बी y. ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इज 50. तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. इक्वेशन नंबर 1 मिल गई. लायन हैज 4 legs एंड पीकॉक हैज 2 legs. दैट ऑल वी नो, कॉमन सेंस. अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है. According to the second condition, the total number of their legs is 140. अब जैसे कि वहाँ पर हमने किया था कि there are x number of 5 रुपी नोट्स, तो मतलब टोटल अमाउंट क्या हुआ 5x रुपीज़. वैसे ही यहाँ पर x नंबर ऑफ लायंस है, तो लायन के एक लायन के 4 लेग होते हैं, तो हम लोग करेंगे 4x हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लायन के सभी लेग्स मिल जाएंगे. अगर अज्यूम कर लें 10 लायंस हैं, तो कितने लेग्स हुए 40, क्योंकि हर एक के 4, तो 4 इंटू 10 इज 40. सो वैसे ही 4 इंटू एक्स कर रहे हैं, और वैसे ही पीकॉक के लिए 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 140. ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन is divisible by 2. So we will write that dividing both sides by 2 we will get. अब जितना हम लोग सिंपल कर सकते हैं नंबर्स को करना चाहिए, ताकि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में ईजी हो. सो 2x ये y इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 2 इज 70. अब दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अभी यहाँ पर पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, दूसरी है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी दूसरी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70. प्लस वाई है, इसे एलिमिनेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अब 1 को कर रहे 2 में से, तो पहले 2 लिखेंगे और फिर नीचे 1 लिखेंगे. इसकी साइन बदलेगी, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. 2x माइनस एक्स इज एक्स, वाई एंड माइनस वाई गेट कैंसल्ड. 70 minus 50 is 20. अब x is equal to 20 मिल गया. Substituting x is equal to 20 in equation 1, we will get x plus y is equal to 50. 20 plus y is equal to 50. Therefore, y is equal to 50 minus 20 is equal to 30. So, therefore, the number of lions and peacocks in the zoo are 20 and 30 respectively. Question number 5 of the practice set 5.2, which is a very interesting sum and very important. Sanjay gets fixed monthly income. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary became rupees 5,400. Then find his original salary and yearly increment. तो यहाँ पर बोलते हैं संजय को एक फिक्स्ड मंथली इनकम यानी कि एक सैलरी दी जाती है हर महीने. अब उसकी सैलरी ना हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है.
अब अभी है उसकी सैलरी, अगर मैम ऐसे मान लेते हैं अभी उसकी 20,000 सैलरी है पर मंथ, तो अगले साल उसकी थोड़ी बढ़ेगी और बन जाएगी 24,000, 4,000 बढ़ गई। तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी बढ़ना, सो इंक्रीमेंट बोलते हैं उसे, सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। आफ्टर 4 years, मतलब 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी बन गई 4,500, मतलब उसमें इंक्रीमेंट ऐड हो गया। जो सैलरी मिल रही थी 4 साल पहले उसके प्लस ये 4 साल का इंक्रीमेंट ऐड हुआ, तो उसके 4 साल बाद काम करने के बाद उसकी सैलरी बन गई 4,500। एंड आफ्टर 10 years इज मंथली सैलरी, और उसके 10 साल काम करने के बाद जो पहली सैलरी थी उससे उससे वो सीधा बन गई 5,500। तो उसका इंक्रीमेंट ऐड होता गया, पहली सैलरी प्लस इंक्रीमेंट हर साल का। सो देन फाइंड दिस ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो अब बोल रहे कि इसकी ओरिजिनल सैलरी जिसके साथ हमने हर साल का इंक्रीमेंट ऐड किया, और ईयरली इंक्रीमेंट कितना, तो वो भी फाइंड आउट करो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मज़ा आएगा। सोल्यूशन बिगिंस, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय बी ₹X एंड इज ईयरली इंक्रीमेंट बी ₹Y। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹5,500। 4 साल बाद उसकी जो ये थी सैलरी बन गई थी, वो थी 4,500। तो यहाँ पर उसकी फिक्स्ड ये जो ओरिजिनल सैलरी उसको एक्स ही रहने देंगे, उसकी ओरिजिनल सैलरी प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट। तो 1 साल का इंक्रीमेंट y है, तो 4 साल का इंक्रीमेंट होगा 4y। सो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4,500। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। According to the second condition, after 10 years, his monthly salary became ₹5,400. अब 10 साल बाद उसकी मंथली सैलरी बन गई ₹5,400। तो फिर x प्लस 10y इज इक्वल टू ₹5,400। अब देखो ये x क्या है, उसकी ओरिजिनल सैलरी, उसके साथ हर एक साल का इंक्रीमेंट दैट इज y। तो हम लोग y को 10 बार थोड़ा ना लिखेंगे क्योंकि हर एक साल मिला है, तो हम लिख देंगे सीधा 10y, 10 साल का इंक्रीमेंट यानी कि 10y, और वो हो जाएगा 5,400। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2। हम लोग कब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन करना है। हम x को ही एलिमिनेट कर देते हैं, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है दोनों में, तो अभी दोनों का प्लस है साइन, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400 माइनस x प्लस 4y इज इक्वल टू ₹4,500। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। 10y माइनस 4y इज 6y and 4 minus 5,400 minus 4,500 is 900. 6y is equals to 900, y is equals to 900 upon 6, that is 150. तो हमें y मिल गया 150, that is yearly increment is rupees 150. Substituting y is equals to 150 in equation 1, we will get equation 1 में इसको substitute करते हैं, x plus 4y is equals to 4,500, that is x plus 4 into 150 is equals to 4,500, x plus 600 is equals to 4,500, and x is equals to 4,500 minus 600, that is rupees 3,900. तो उसकी ओरिजिनल सैलरी है ₹3,900 और ईयरली इंक्रीमेंट है ₹150। तो ये सम थोड़ा सा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको सारे सम्स समझ आए होंगे। और भी कुछ सम्स है वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ये वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।